प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, आभार, अभिनंदन आपका बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वे सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वे सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में आपको दिलाएंगे पूरे 5 अंक। यानी अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़े बिना एग्जाम में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे और आप उन 5 नंबरों से रह जाएंगे। तो साथियों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लेकर के आया हूं जिन्हें पढ़े बिना परीक्षा में बिल्कुल मत जाना। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो कहीं ना कहीं अभी तक सो रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो परीक्षा में सीधे फंसे। तो अपने उन सारे दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। साथियों, जो पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो है पहले चैप्टर से, और पहले चैप्टर से पूछा है विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला है उसको भी आपको पता होना चाहिए। यानी अक्षीय और निरक्षीय का दोनों फॉर्मूला अलग अलग आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना आना चाहिए आपको। अगर आप पहले चैप्टर में गॉस की प्रमेय नहीं सिद्ध करना जानते तो सीख लीजिए। गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। साथ ही साथ इसके जो अनुप्रयोग हैं, यानी कि एक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, एक शीट के निकट, एक शीट है उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, एक गोला है, गोले पर आवेश फैला हुआ है, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ये सारा कुछ में से तीनों आपको पता होना चाहिए। तभी आपका ऑब्जेक्टिव भी इससे फंस जाएगा, सारे के सारे इससे सब्जेक्टिव भी फंस जाएंगे, डेरिवेशन तो हो ही जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। भाई ये दो डेरिवेशन आपने पढ़ लिए पहले चैप्टर से तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको पता होना चाहिए दूसरे चैप्टर में विभव प्रवणता और क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये डेरिवेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप जानते हैं ये पूछा भी गया है परीक्षा में, फिर से पूछ सकता है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आपको बात करना है बेलनाकार और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बेलनाकार संधारित्र की धारिता पूछी गई थी परीक्षा में, सीधी पूछी गई थी। समांतर प्लेट संधारित्र से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी जानते हैं। उससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता किस प्रकार से निर्भर करती है, फॉर्मूला क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डेरिवेशन कैसे करना है वो भी आपको प्रूफ करना आना चाहिए। आ सकता है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं, ये सारे डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। इन्हें तैयार करे बिना परीक्षा में मत जाना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किरचॉफ के नियम को लिखें और इसका अनुप्रयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को प्रूव करें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसे पढ़े बिना परीक्षा में मत जाना। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे डेरिवेशन आता है। आपका दोनों डेरिवेशन आना चाहिए, पहला नियम और दूसरा नियम किरचॉफ का आना चाहिए, दूसरे नियम का डेरिवेशन भी आना चाहिए, अनुप्रयोग भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है हमारा चौथा चैप्टर से बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम पता होना चाहिए, डायग्राम के साथ लिखिएगा। आगे इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करिए। मतलब आप यहां पे धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर भी निकालना सीखिए और इसके केंद्र पर भी निकालना सीखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही निकालना सीखिए। सब कुछ कराया जा चुका है, सभी चीजों को एक बार वन शॉट में देख लीजिएगा, सब कराया जा चुका है इसी चैनल पर। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वे सारे टॉपिक बताने वाला हूं, डेरिवेशन बताने वाला हूं जो परीक्षा में आते हैं। चलिए, आपको ये आना चाहिए भाई साहब। इसके आगे क्या आना चाहिए, इसके आगे साइक्लोट्रॉन के कार्यविधि का वर्णन करिए, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का। आगे लॉरेंज बल क्या है, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं, देखिए बाएं और दाएं दोनों नियम आपको अच्छे से आने चाहिए। आगे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। दिशा क्या होती है वो भी पता होना चाहिए, सदिश राशि अदिश राशि वो भी पता होना चाहिए, मात्रक क्या है वो भी पता होना चाहिए।
सभी चीजें अगर आप चुंबकीय आघूर्ण से पता रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए, आपको नमन कोण और आभासी नमन से क्या समझते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कौन कौन से होते हैं, चुंबकीय अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक कौन कौन से हैं, ऊर्ध्व घटक कौन कौन से हैं, उनमें संबंध कौन कौन सा है, ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। दिक्पात का कोण कौन सा है, नमन कोण कौन सा है, सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर 5। तो ये चैप्टर 5 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। विमा, इसका विमा बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लेंज का नियम को परिभाषित करें, सिद्ध करें कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। फैराडे के नियम की प्रूविंग आपको पता होनी चाहिए। फैराडे के नियम क्या होता है उसको पता होना चाहिए। उसके बाद स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण भी पढ़ डालिएगा, लगे हाथ भंवर धारा भी पढ़ ही डालिएगा। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ डालिएगा एक बार, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान और वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक ये आना चाहिए आपको। माध्यमान का जो व्यंजक है Im इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन में पाई, ये आपको पता होना चाहिए। माध्यमान का व्यंजक आई एम माध्यमान बराबर कितना होता है 2 आई नॉट अपॉन में पाई, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला खुलता है 0.637 आई नॉट, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका जो वर्ग माध्य मूलमान है आई आर एम एस इज इक्वल टू ये क्या होता है बताइए 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 0.707 यानी कि आई नॉट अपॉन में √2, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले की प्रूविंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए भाई, क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, ये डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र की स्थापना करें। उत्तल सतह की बारी पूछ रहा है तो उत्तल सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू अपॉन में वी, म्यू अपॉन में वी माइनस में 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, या आप इसी फॉर्मूले से कह सकते हैं म्यू 2 अपॉन में वी माइनस म्यू 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में आर। इसे ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशन के लिए अच्छे से याद होना चाहिए। उत्तल सतह के लिए पूछ रहा है तो उत्तल सतह के लिए डेरिवेशन आना चाहिए। उसके बाद प्रिज्म के सूत्र का निगमन करिए। प्रिज्म का सूत्र याद है आपको, प्रिज्म का सूत्र n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 ब्रैकेट में a बाई 2, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी कैसे प्रूविंग करेंगे, ये पूरा प्रूविंग इसका याद होना चाहिए साथियों। इसकी डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने अभी करा दिया है वाईटी पे, पूरा पूरा का पूरा अच्छे से करा दिया है। प्रिज्म वीडियो डालिएगा, सौरभ सर प्रिज्म मिल जाएगा। आगे देखिए, प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजें मैंने उसी वीडियो में समझाई हुई है आपको। प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं, क्या होती है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ओमेगा बराबर क्या क्या होता है भाई, क्या क्या होता है, एन वायलेट माइनस में एन रेड अपॉन में एन येलो माइनस में 1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, कहां से आएगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक, मतलब दोनों का डेरिवेशन अच्छे से याद होना चाहिए। आपको डायग्राम बना के साथ साथ आपको सारी कंडीशन, सारे टर्म सबको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, व्यतिकरण को परिभाषित करें। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक है, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला है W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन में स्मॉल d, ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे निकलता है विद डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बताऊं तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, डे ब्रॉगली सिद्धांत क्या है, डे ब्रॉगली सिद्धांत कैसे आया। डे ब्रॉगली सिद्धांत में द्रव्य तरंगों का उन्होंने तरंग दैर्घ्य दिया था, द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करी थी। तो ये कहां से आया, इसका कितना वैल्यू होता है द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य का, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहां से आया, ये कैसे प्रूव होगा, ये सारी चीजें आपको, इस सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये व्यंजक कहां से आया ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा है, फिर से पूछ सकता है, बिना पढ़े चले गए तो पछता जाओगे, परीक्षा में पूछ लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्ध आयु, औसत आयु और रदरफोर्ड के और सोडी के नियम को लिखे। रदरफोर्ड और सोडी का नियम लिखने के लिए आता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, औसत आयु और ये सारे संबंध, रदरफोर्ड की अर्ध आयु, औसत आयु सारे के सारे निकाल करके आपको आना चाहिए रिलेशन, और रदरफोर्ड और सोडी का नियम। ये दोनों चीजें अच्छे से पढ़े बिना गए तो परीक्षा में पूछ लेगा और आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ के बिना चले गए तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो पढ़े बिना मत जाना, पढ़ लेना और पढ़ के एग्जाम में जाना, लिख करके पूरे के पूरे नंबर लेकर के आना,
तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत लगी हो कि भाई सर ने इतने सारी चीज़ों को आसान कर दिया, तो अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों सबको शेयर करिएगा और उन्हें भी बताइएगा ये सारे कंसेप्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो उन्हें एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, उन्हें 5 नंबर का जो क्वेश्चंस का डर होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये डर को दूर कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।